तो मैं पूछना ये चाहता हूँ बिट्टू जी से, आप जिस व्यक्ति को आतंकवादी बता रहे हो, क्या आपने बलिदान दिया इस देश के लिए? क्या आपके पिताजी ने बलिदान दिया? आपकी माताजी ने बलिदान दिया? आपकी दादी जी ने बलिदान दिया? अरे उसके तो एक पूरी पीढ़ी ने बलिदान दे दिया। भाई परिवार बनाने के लिए तो कुछ करना पड़ता है ना। जब कुछ करोगे नहीं तो परिवार बढ़ेगा कहाँ से? शादी तुम नहीं करते, बच्चे तुम नहीं करते, तो कहाँ से परिवार बनेगा? पहले देश का प्रधानमंत्री होता था, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, अब प्रचार मंत्री है। अच्छा, प्रचार कर। हाँ, प्रधानमंत्री का काम होता ही नहीं प्रचार करना। तरक्की देखिए, पप्पू से सीधा आतंकवादी बना दिया। किसे? राहुल गांधी। जवान से बना है ना, किसी की औकात है बनाने की? और करके दिखाते जो आदमी कह रहा है इस बात को। इस देश की जनता पागल नहीं है। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बड़ा हमला यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी उन पर किया है कि राहुल गांधी सबसे बड़े आतंकवादी है। राहुल गांधी पर जांच एजेंसियों को नजर रखनी चाहिए। अब इस बयान के मायने क्या है और साथ ही इस तरीके से जो जबान पर लगाम नहीं है, आखिरकार उसके पीछे क्या वजह है, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम जनता है, उन्हीं से सीधा जुड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? नाम तो बदनाम है जी। क्यों बस बदनाम क्यों है? है बदनाम, आप क्वेश्चन करिए। नाम बताइए तो क्वेश्चन भी नहीं, बदनाम है जी। नाम बताने में डर लग रहा है। हाँ, कि आजकल लोगों को नाम बताने में बयान को लेकर के क्या सोच रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सबसे बड़े आतंकवादी? देखिए मुझे ये बताइए, कौन आदमी आतंकवादी है जिसने ये कहा विदेश की धरती पर जाकर कि भारत 2014 से पहले निराजकता में डूबा हुआ था? ये किसके बयान थे? और ये किसका बयान था कि मैं जब भारत में पैदा हुआ था वो कौन सा बदनसीब दिन था? ये किसके बयान थे? अब इन दोनों बयानों को उठाकर और नेता विपक्ष का बयान उठाकर तुलना कर लो। जिसका भी बयान ज़्यादा गलत हो उसे टेररिस्ट मान लो आप। लेकिन मैं राहुल ये गांधी पूछना चाहता हूँ, अगर विदेश के अंदर एक सांसद, एक विपक्ष का नेता अगर बैठा है अमेरिका में और जब वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है या वहाँ सवाल हो रहे हैं, वहाँ के सांसदों के साथ बैठा है और जब वो क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई जवाब भी देना है, जैसे मोदी जी विदेश में जाके जवाब देते हैं, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ बिट्टू जी से, आप जिस व्यक्ति को आतंकवादी बता रहे हो, क्या आपने बलिदान दिया इस देश के लिए? क्या आपके पिताजी ने बलिदान दिया? आपकी माताजी ने बलिदान दिया? आपकी दादी जी ने बलिदान दिया? अरे उसके तो एक पूरी पीढ़ी ने बलिदान दे दिया। ऐसे लोगों को अपने शब्दों पे रोक लगानी चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का क्या सिस्टम है? भाजपा मानती कहाँ है कि बलिदान दिया, तो कहते हैं परिवारवाद की राजनीति चलाएंगे। अच्छा, तो ऐसा परिवार आप भी बना लो अपना। भाई परिवार बनाने के लिए तो कुछ करना पड़ता है ना। जब कुछ करोगे नहीं तो परिवार बढ़ेगा कहाँ से? शादी तुम नहीं करते, बच्चे तुम नहीं करते, तो कहाँ से परिवार बनेगा? लेकिन कहते तो है पीएम मोदी, पूरा देश मेरा परिवार है। अच्छा, वो तो विदेश में जाके भी यही कहते हैं कि चाइना से मेरा बहुत पुराना नाता है। बताइए, वो भी परिवार है। भाई जो आदमी जिस देश का राजा होगा उसे कहना पड़ेगा। मोदी जी जहाँ पंजाब जाते हैं तो कहते हैं गुरु नानक जी से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। मथुरा जाते हैं या हाथरस जाते हैं तो वहाँ की बात कहते हैं, मुझे यहाँ के लोगों ने गोद ले रखा है। कभी कश्मीर जाते हैं तो मैं पठान का बच्चा हूँ। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भाई वो कहाँ से कैसे आए हैं। कभी वो कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मेरा सीधा भगवान से नाता है, तो वो इंसान है भी या नहीं है? मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूं। आपको क्या लगता है? क्या भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मिस्टर इंडिया की तरह हैं। जैसे मिस्टर इंडिया था ना, वो जैसे जादू करा, घड़ी पहनी और गायब। ऐसा तो सिस्टम नहीं है कहीं, बताइए। गायब कहाँ है? चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जाके जम्मू कश्मीर में बोल रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने बर्बाद कर दिया। सुनिए, पहले देश का प्रधानमंत्री होता था, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, अब प्रचार मंत्री है। अच्छा, प्रचार कर। हाँ, प्रधानमंत्री का काम होता ही नहीं प्रचार करना। प्रधानमंत्री का काम होता है देश के अंदर कहीं अकाल आ जाए, कहीं देश निराजकता में डूबा हुआ, उसे उठाने का काम करो। भाई आप हाथरस क्यों नहीं गए? आप मणिपुर क्यों नहीं गए? एक व्यक्ति लगातार देश के दलित, आदिवासी, पिछड़ों से मिल रहा है। कभी कैब ड्राइवरों के साथ ड्राइविंग कर रहा है, कभी ट्रक पे चढ़ जाता है वो बंदा, कभी 4000 किलोमीटर मापता है। आप बताइए आपने 10 साल में क्या करा? लेकिन कभी वो संविधान की कॉपी लेकर जो घूमते हैं और बोलते हैं, बीजेपी कह रही है कि सिर्फ कॉपी लेकर घूमते हैं, जानते। अच्छा चलिए, वो आदमी कॉपी लेकर घूम रहा है, बाबा साहब के संविधान का सम्मान तो कर रहा है। इन लोगों ने क्या क्या कहा था 2024 में कि हमारी 400 पार करा दो,
हम तो संविधान को बदल लेंगे। लल्लू सिंह का बयान था ये, आपने सुना होगा। क्या इलाज करा जनता ने? हुए 400 पार? नहीं हुए ना। जब सरकार कमजोर हो गई, डर गए आप। देखिए, अब देखिए, इस देश का तीसरा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारों को। पत्रकार डरे हुए हैं, बड़े शर्म की बात है साहब। अच्छा ये बताइए, रवनीत सिंह जो बिट्टू जो बयान दे रहे हैं, बातौर केंद्रीय मंत्री, क्या शोभा देता है इस तरीके के बयान देना? नेता शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे नेता आते रहते हैं, इनमें एक ना कंपटीशन चलता है। जैसे कंगना का अंगना, 2014 के बाद आज़ादी मिली, 10 साल की उम्र है, बच्चों वाला दिमाग है। अच्छा, वही बात करती है वो। एमपी बन चुकी है अब तो। एमपी या एमपी? एमपी। जिस मंडी की जनता ने एमपी बनाया है ना, अगर उसी मंडी की जनता ने कंगना रनावत को आलू बैगन की तरह ना तोल दिया मंडी में, तो कह दो ना आप। स्मृति ईरानी इससे पहले एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए, हमारे लिए एग्जाम्पल है। क्या कहा था संसद में खड़े होकर? देश के अंदर जो है प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर कर बैठे हैं, खाली करो कमरा। जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि मुझे राहुल जी वाइट टी शर्ट में बड़े पसंद हैं। गान करने लगे हैं, गुणगान हो रहे हैं ना, हो रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। वही स्मृति। ये वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। ये टाइम की बात है मैडम। ये वक्त हर किसी पे नहीं टुकता, कभी किसी का होता, कभी किसी का। क्या राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया कि आज उनके विरोधी उनकी बिल्कुल, तारीफ कर रहे हैं? बिल्कुल, इस देश की जनता ने मजबूर कर दिया। भाई एक बात बताइए, 352 सीट के साथ क्या कहा जाता था? अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब क्या हुआ? जब 352 सीट से आप 240 पर आ गए, आपने 2 यारी निभाने का काम कर दिया। अभी बजट आया, आपने एक यार को 56,000 करोड़ दिए, एक को 26,000 करोड़ दिए। भाई उन लोगों की तो विचारधारा अलग है ना मोदी जी से। वो तो टीडीपी वाले जो हैं, जहाँ से वो आते हैं तमिलनाडु से, वहाँ पर तो वो आरक्षण देने की बात करते हैं। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, कहीं ना कहीं जो मोदी जी ने कहा था ना कि 56 इंची का सीना, एक अकेला सब पे भारी, अब वो एक अकेला नहीं बचा, अब उसके पीछे इर्द गिर्द 38 लोग हैं। गद्दी बचाने के लिए अपनी विचारधारा से कौन? बिल्कुल करना पड़ेगा मैडम। आपने देख लिया ना, संसद के अंदर बिल पास नहीं हो रहे। भाई गद्दी बचाने के लिए नेता को कुछ भी करना पड़े। दिल्ली का एग्जाम्पल देख लो, जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं 2 दिन में इस्तीफा दे रहा हूँ, ये इस्तीफा 5 महीने 10 पहले। साल जिस प्रधानमंत्री का ये प्रचार हुआ कि सबसे मजबूत प्रधानमंत्री है, क्या आप पूरी तरीके से मजबूर हो चुके हैं? देखिए, मजबूत थे, इस देश की जनता ने मजबूत बनाया था। बाबा साहब के संविधान पे जनता वोट के अधिकार से देश के राजा को गद्दी पर बिठाती है। लेकिन जब देश का राजा तानाशाही पर उतरा है, इस देश के किसानों पे लाठी भांजने का काम करा, बहन बेटियों का सम्मान ना होना इस सरकार में, विनीशा फोगाट जो विदेश में जाकर पटकनी मारती है उस खेल के मैदान में, और आप जब उस पर लाठी भांजने का काम करते हो, आप क्या सोचते हो कि जनता सपोर्ट करेगी? नहीं। क्या अब होने वाला है हरियाणा और जम्मू? हरियाणा में सुपड़ा साफ है बात। हरियाणा? हाँ जी। भाई मैं तो कोई ख्वाबों में प्रधानमंत्री मोदी जी कल ही गए हैं, एक के बाद एक रैली कर रहे हैं वहाँ पर पूरी तरीके। रैली तो रेला हो रहा है, रैली नहीं रेला। पिछले 10 सालों से ये रैलियाँ हो रही हैं। अब कहीं ना कहीं इन रैलियों का फ़ायदा तो नज़र आए। भाई ऐसी क्या कमी रही आपके शासनकाल के अंदर? 2 बार जो है आपकी सरकार है हरियाणा में। नयाब सिंह सैनी जी भी हैं अभी मौजूदा, उससे पहले खट्टर साहब थे। भाई हुडा जी के टाइम पे जो काम हुआ हरियाणा में, हुडा सिटी आपने देखा होगा। और कहीं ना कहीं हरियाणा में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ के युवाओं के लिए। किसानों के लिए कांटे बिछाना, अडानी अंबानी के लिए रेड कारपेट बिछाना, ये फैक्ट है मैडम। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी पर ये जो ज़बानी हमले हो रहे हैं, इस पर लगाम क्यों नहीं हो वो रही है? आदमी तो कह रहा है कि इस नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। करते रहो हमले, क्या होगा? बाल भी सीधा नहीं होगा उसका। भाई शब्द ये जवान चमड़े की है, जो मर्जी बक लो, बकने से क्या होगा? तो वो बंदा तो पिछले 15 साल से सुन रहा है सबकी, और यही हाल हो गया देखो आज। लेकिन तरक्की देखिए, पप्पू से सीधा आतंकवादी बना दिया। किसे? राहुल गांधी। जवान से बनाया ना, किसी की औकात है बनाने की? और करके दिखा दे जो आदमी कह रहा है इस बात को। इस देश की जनता पागल नहीं है। जो आदमी लगातार गरीब आदिवासी पिछड़ों से मिल रहा है, लोगों के दुख भरों में जा रहा है, तो वो गलत कर रहा है। प्रचार कर रहे हैं राहुल गांधी। अच्छा, प्रचार मोदी जी करें, व्लॉगिंग तो चमत्कार, और वो करे, मैं कहना नहीं चाहता चैनल पे आपके, कहते हैं व्लॉगिंग करते हैं राहुल गांधी। अच्छा, और मोदी जी क्या करते हैं?
भाइयों बहनों, मेरे देश के क्षेत्रवासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस बार एनडीए सरकार आएगी तो काम हो जाएगा। आदमी इस उम्र में घरवाली से बात करे, वो मन की बात करे। तो देखिए मैडम, ये फैक्ट। जन्मदिन भी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, क्या हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मोदी जी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ उनके जन्मदिन के लिए। लेकिन इस 100 दिन का मुझे वो हिसाब दे दें। 100 दिन भी पूरे हुए हैं, इन 100 दिनों के लिए जनता के हित में क्या हुआ है? युवा बेरोजगार दिवस बनाता है उनके जन्मदिन के दिन। इसीलिए मैंने आप सवाल किया था, आपने सवाल मेरा पूरा नहीं होने दिया। हमने कर कि दिया जन्मदिन भी है। देखिए, हर अधूरे काम को इस देश का युवा पूरा करेगा। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। इसी के साथ अपनी रिपोर्ट को खत्म करते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर लोगों का कहना है कि इस तरीके की बयानबाजी चलती जाती है और राहुल गांधी लगातार अपनी राजनीति बदलते हुए इस देश की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम कर रहे हैं और जिस तरीके से लोगों के बीच जाने का काम कर रहे हैं, इससे निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है और वो इसी बौखलाहट, उसी परेशानी में इस तरीके का अनाप शनाप बयान करते हैं। बहरहाल युवा है, कल प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है और युवा जो है इसको बेरोजगारी के तौर पर मनाते हैं। आपका इस रिपोर्ट के बारे में क्या कुछ सोचना है, हमें अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।